यानी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार ऐसे गंभीर सवाल खड़े कर चुके हैं जिसकी वजह से बीजेपी सरकार की ही छवि पर प्रश्न उठे हैं। ऐसे बाबा रामदेव को निशाने पर लिया है। बाबा रामदेव यादव एक बड़े योग गुरु के साथ साथ देश के एक बड़े कारोबारी में भी वो अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। अब तो वो कॉरपोरेट गुरु हो चुके हैं, हजारों करोड़ का उनका टर्नओवर है। ऐसे बाबा रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोल के ब्रजभूषण शरण सिंह ने ये साफ कर दिया है कि अब वो भाजपा के नेताओं की नाराजगी की भी उन्हें कोई परवाह नहीं है। शायद अगला लोकसभा चुनाव किसी और पार्टी से लड़ने की तैयारी कर रहे हो। योग गुरु से कॉरपोरेट गुरु बन चुके बाबा रामदेव यादव वैसे तो भाजपा नेताओं के बहुत नजदीकी हैं। देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और तमाम बीजेपी के बड़े नेता उनका बड़ा सम्मान करते हैं। बीजेपी सरकार ने उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा भी दे दी है। तमाम कमांडोज उनके साथ चलते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने उन्हें वीआईपी प्रोटोकॉल दे रखा है। लेकिन बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह बाबा रामदेव के बिल्कुल हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं। लगातार वो बाबा रामदेव की बखिया उधेड़ने में जुटे हैं। उन्होंने पिछले दिनों कहा कि रामदेव के जो प्रोडक्ट्स हैं, रामदेव जो देसी घी बेचते हैं, जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं, वो मिलावटी होते हैं। और अब उन्होंने बाबा रामदेव को मिलावटखोरों का सम्राट कह दिया है, यानी मिलावट करने वालों का राजा कह दिया है बाबा रामदेव को। तो बाबा रामदेव और बाबा रामदेव की करीबी पार्टी यानी बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बीच एक जबरदस्त विवाद, एक झगड़ा शुरू हो गया है। और ब्रजभूषण शरण सिंह कोई मामूली सांसद नहीं है, बड़े दबंग और बाहुबली सांसद माने जाते हैं। 6 बार एमपी रह चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं उनका रसूख, उनका सियासी रसूख कितना बड़ा है। निजी हेलीकॉप्टर से चलते हैं, कैसरगंज के सांसद हैं, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या तक उनकी तूती बोलती है। दर्जनों की संख्या में डिग्री कॉलेज हैं, हजारों कर्मचारी हैं, लाखों समर्थक हैं। और अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि पूरे देश में बाबा रामदेव के खिलाफ अभियान चलाएंगे, पूरे देश में यात्रा निकालेंगे बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स के खिलाफ और एक जन जागरण करेंगे। और लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जो पतंजलि के प्रोडक्ट्स हैं, बाबा रामदेव की जो कंपनियां जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं उनमें मिलावट है, वो प्रोडक्ट्स ठीक नहीं है। इस तरह के गंभीर आरोप वो लगा रहे हैं। हालांकि उन्हें कुछ दिनों पहले ही एक लीगल नोटिस मिला है बाबा रामदेव की कंपनी की ओर से और उनसे माफी मांगने की एक चेतावनी उन्हें दी गई। उनसे कहा गया कि जो बयान उन्होंने रामदेव जी के खिलाफ दिया, उनके प्रोडक्ट्स के खिलाफ दिया, उस पर वो माफी मांगे, अन्यथा उनके खिलाफ लीगल एक्शन होगा, कठोर कानूनी कार्रवाई होगी कोर्ट के जरिए। इस तरह का नोटिस मिला है ब्रजभूषण शरण सिंह को, जिसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह जो कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं, पुराने पहलवान हैं, बाहुबली हैं, उन्होंने सरेंडर करने की बजाय और अधिक ऑफेंसिव रुख अपना लिया है और हमले अपने तेज कर दिए हैं। उनका कहना है कि वो जेल भी जाने को तैयार है। ठीक है, अगर अदालत उन्हें जेल भेजती है, कानूनी रूप से दोषी मानती है तो जेल चले जाएंगे, लेकिन रामदेव का पीछा नहीं छोड़ेंगे। रामदेव के खिलाफ वो अपने अभियान को जारी रखेंगे और उन्हें मिलावटखोरों का सम्राट कह के एक बड़े युद्ध की शुरुआत ब्रजभूषण शरण सिंह ने कर दी है। कुल मिलाकर यहाँ पर यह जानना भी आपका जरूरी है कि ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार अपनी ही पार्टी और अपनी सरकार से कहीं ना कहीं नाराज हैं। कई मौकों पर उनकी नाराजगी खुलकर जाहिर भी हुई है। पिछले दिनों उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ को जरूरत हो तो उनसे सलाह ले ले, वो किसी से सलाह लेकर कोई बयान नहीं देते। इस तरह की बात उन्होंने कही। इसके पहले उन्होंने राज ठाकरे के खिलाफ एक बड़ा स्टैंड लिया था, एक बयान दिया था कि उन्हें घुसने नहीं देंगे, अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं देंगे। उस समय राज ठाकरे बीजेपी के ज्यादा नजदीक थे। इतना ही नहीं, इसके पहले भी वो उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों की जमकर आलोचना कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके काम पर सवाल उठा चुके हैं। बाढ़ में उन्होंने कहा था कि ऐसी सरकार उन्होंने नहीं देखी, ऐसा प्रशासन नहीं देखा, ऐसे अधिकारी नहीं देखे जो इतने लापरवाह, इतने संवेदनहीन हैं। यानी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार ऐसे गंभीर सवाल खड़े कर चुके हैं जिसकी वजह से बीजेपी सरकार की ही छवि पर प्रश्न उठे हैं, कठोर प्रश्न उठे हैं। और अब बीजेपी के सबसे करीबी बाबा रामदेव जो कि पतंजलि के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका व्यवसाय हजारों करोड़ में बढ़ता जा रहा है। देश के हर गांव कस्बे में बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स पहुंचते जा रहे हैं और बीजेपी की बड़ी तारीफ करते हैं, मोदी जी की बड़ी तारीफ करते हैं। ऐसे बाबा रामदेव को निशाने पर लिया है। बाबा रामदेव यादव एक बड़े
योग गुरु के साथ साथ देश के एक बड़े कारोबारी में भी वो अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। अब तो वो कॉरपोरेट गुरु हो चुके हैं, हजारों करोड़ का उनका टर्नओवर है। ऐसे बाबा रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोल के ब्रजभूषण शरण सिंह ने ये साफ कर दिया है कि अब वो भाजपा के नेताओं की नाराजगी की भी उन्हें कोई परवाह नहीं है। शायद अगला लोकसभा चुनाव किसी और पार्टी से लड़ने की तैयारी कर रहे हो, कुछ अंदर खाने में चल रहे हो, कुछ ऐसी प्लानिंग चल रही हो। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन उनके जो तेवर हैं, जो विद्रोही तेवर हैं, जो बगावती तेवर हैं, वो जरूर एक नई सियासत की ओर इशारा कर रहे हैं। हो सकता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह किसी और पार्टी में कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद दिखाई दें। हालांकि ये अभी पुष्टि नहीं की जा सकती, कोई ठोस ऐसे तथ्य सामने नहीं आए हैं, लेकिन अपनी पार्टी की विचारधारा, अपनी पार्टी के करीबी लोगों, अपनी पार्टी की कार्यशैली, पार्टी की सरकार की कार्यशैली के खिलाफ इस तरह से बोलना और फिर बाबा रामदेव के खिलाफ इस तरह की मुहिम शुरू करना, जरूर एक इंडिकेशन मिल रहा है यहाँ पर कि बीजेपी और बीजेपी के इस सांसद के बीच कुछ गड़बड़ चल रही है।